आखिर पेट्रोल बनता कैसे है और पेट्रोल बेचकर कैसे कमा रहे लोग लाखों रुपए। और क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। जमीन की गहराई से पेट्रोलियम को निकालने से लेकर पेट्रोल बनने तक की पूरी प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। चलिए फिर जानते हैं कि पेट्रोल कैसे बनता है। कहा जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए थे, वो सब हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की अब्सेंस की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, यानी गल गई, और वो गलकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती है। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन कुछ खास स्थानों पर समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए बहुत बड़ी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाई जाती है और उन्हें उस खास स्थान पर ले जाती है जहां से हमें पेट्रोलियम निकालना है। और फिर इस प्लेटफॉर्म को हम समुद्री चट्टान से बहुत ही मजबूत स्टील की तारों के जरिए बांध देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म यहां वहां मूव ना करें। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत बड़ी ड्रिलिंग या बोरिंग मशीन लगा सकते हैं। फिर उस मशीन की सहायता से समुद्र की सतह में उतनी गहराई तक ड्रिलिंग किया जाता है जब तक कि हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए। और फिर जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर दिया जाता है, जिससे कि हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहे। ठीक इसी प्रकार जमीन पर भी चुने हुए स्थान में बोरिंग या ड्रिलिंग की जाती है और वहां पर पाइप और पंप का सिस्टम सेट कर दिया जाता है ताकि हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहे। अब इस पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल में बदलने के लिए इसे रिफाइनरी में डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबालने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री तक उबलता है और कोई भी चीज उबालने के बाद लिक्विड स्ट्रीट से गैस स्ट्रीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह, इसलिए हमें उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है अलग अलग चीजें पाने के लिए। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम्स में भर दिया जाता है। इन कॉलम्स में कई सारे चेंबर होते हैं जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई चीज आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल कॉलम में भरने के बाद उसे नीचे से गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से ही उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है उनकी बॉइलिंग स्ट्रीट के अनुसार, जिसे फिर अलग अलग चेंबर्स यानी डिस्टिलेशन में इकट्ठा कर लेते हैं। जिसे चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसमें से भाप सबसे पहले निकलती है, और जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसमें से भाप थोड़ी देर बाद निकलती है, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसलिए पेट्रोल की भाप सबसे पहले निकलती है और उसे हम अलग चैम्बर्स में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग चैम्बर में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हें बाद में बड़े टैंकों में भर दिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन के लिए फ्रैक्शनल कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ये पेट्रोल या डीजल बनाता है, उसी हम टैंक में भरकर अलग अलग पंप में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।